असली सफलता का मज़ा तब पाओगे जब असफलता की भीड़ से निकल कर आ पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं सहदेव सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए पढ़ते हैं सर से क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 8, संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य नायकाः। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के विषय में चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ संसार सागरस्य नायकाः। इसका अर्थ है संसार सागर के नायक। नायक यानी हीरो। संसार सागर क्या है? तो लेखक ने यहाँ इस पाठ में प्राचीन जल स्रोतों जैसे तालाब, बावड़ी आदि को संसार सागर कहा है। तो शुरू करते हैं पाठ। के आसन ते अज्ञात नामानः। के आसन, के यानी कौन, आसन यानी थे, ते यानी वे, अज्ञात यानी जिसका पता नहीं है ऐसे, नामानः यानी नाम वाले, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्रशः यानी हजारों, तडागाः यानी तालाब, सहसैव सहसा प्लस एव यानी अचानक ही, शून्यात शून्य से, न यानी नहीं, प्रकटीभूताः यानी प्रकट हुए, अर्थात आज जो हम सैकड़ों हजारों तालाब देख रहे हैं, ये सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही कहीं शून्य से प्रकट नहीं हुए, अर्थात इनका निर्माण किसी ने अवश्य करवाया था। इमे एव तडागाः। इमे यानी ये, एव यानी ही, तडागाः यानी तालाब, ये ही तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागराः इति, यहाँ संसार सागर कहे गए हैं, अर्थात इन तालाबों को ही यहाँ संसार सागर कहा गया है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्य। एतेषाम यानी इनके, किनके? इन तालाबों के, आयोजनस्य आयोजन के, अर्थात निर्माण के, नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, लेकिन इस वाक्य के अनुसार हम इसका अर्थ लेंगे पीछे। तो इन तालाबों के निर्माण के पीछे, निर्मापयित्रीणाम एककम, निर्मातृणाम च दशकम आसीत। निर्मापयित्रीणाम यानी निर्माण करवाने वालों की, एककम इकाई यानी सिंगल यूनिट, निर्मातृणाम च यानी और, निर्मातृणाम यानी निर्माण करने वालों की, दशकम दहाई, आसीत यानी थी, अर्थात इन तालाबों का निर्माण करवाने वालों की तो इकाई थी, अर्थात निर्माण करवाने वाले सिंगल यूनिट में थे, अर्थात उनकी संख्या सिंगल डिजिट में थी, लेकिन निर्माण करने वालों की संख्या दहाई यानी डबल डिजिट में थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य। एतत् यानी यह, एककम यानी इकाई, दशकम च और दहाई, अर्थात इकाई एक अंक में जिसकी संख्या थी वो लोग, दशकम दहाई जिनकी संख्या 2 अंकों में थी वो लोग। आहत्य यानी जोड़कर, शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। वे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते रहते थे, उनकी संख्या बढ़ती रहती थी और वे इकाई दहाई वाले ही, शतकम यानी सैकड़ों, सहस्रम वा या हजारों का निर्माण करते थे, अर्थात 1 से 10, 10 से 100 और 100 से उनकी संख्या हजार होती जाती थी। परम परंतु, विगतेषु द्विशत वर्षेषु, विगतेषु यानी विगत अर्थात पिछले, द्विशत वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम। नूतन पद्धत्याः नई पद्धति वाले अर्थात नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा, यत् किंचित जो कुछ, पठितम पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन उस पठित समाज के द्वारा, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्रकम च और हजार को, इत्येतानि शून्य एव शून्य में ही, परिवर्तितानि बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, अर्थात इस नए समाज ने निर्माण करने और निर्माण करवाने वालों की
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सबको शून्य में बदल दिया, अर्थात उनकी संख्या आज शून्य हो गई है। पहले इनकी संख्या इकाई से दहाई होती थी, यानी 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 होती थी। उसी प्रकार पिछले इन 200 वर्षों में 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1 और 1 से इनकी संख्या शून्य हो गई है। नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य यानी इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसि यानी मन में, इयमपि यह भी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, नैव न प्लस एव यानी नहीं, उद्भूता यानी उत्पन्न हुई, अर्थात इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई, जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई यत् कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। अस्मात् पूर्वम यानी इससे पहले, एतावतः तडागान इन तालाबों को, के रचयन्ति स्म कौन बनाते थे, अर्थात नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इन तालाबों का निर्माण पहले कौन करवाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः। एतादृशानि यानी इस प्रकार के, कार्याणि कार्यों को, कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो यह यानी जो, नूतनः नई, प्रविधि यानी विधि, तकनीक, विकसितः विकसित हुई, तेन उस प्रविधिनापि उस विधि के द्वारा भी, उस तकनीक के द्वारा भी, पूर्वं संपादितम एतत् कार्यम मापयितुं न केनापि प्रयतितम। पूर्वं संपादितम यानी पहले संपन्न हुए, पहले किए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुं मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, न केनापि किसी ने भी, न प्रयतितम प्रयत्न नहीं किया, अर्थात आज के समय में नई तकनीक विकसित हुई है और इन नई विधियों से लोगों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इस प्रकार के कितने कार्य पहले किए गए हैं। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते। अद्य यानी आज, ये यानी ये लोग, कौन, इन तालाबों का निर्माण करने और करवाने वाले, अज्ञात नामानः वर्तन्ते अज्ञात नाम वाले हैं, अर्थात आज हम इनका नाम नहीं जानते। पुरा पहले, ते बहुप्रथिता आसन, ते यानी वे, बहुत प्रसिद्ध, आसन यानी थे, पहले वो लोग बहुत प्रसिद्ध थे, आज हम उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे यानी कुछ भी शेष न हो, यानी पूरे देश में। अशेषे देशे का अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण देश में। तडागाः निर्मीयन्ते स्म तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म और इनका निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर यह सुंदर शब्द, तडाग निर्मातृणाम सादर स्मरणार्थम। तडाग निर्मातृणाम यानी तालाब बनाने वालों के, सादरम आदर सहित, स्मरणार्थम स्मरण प्लस अर्थम स्मरण के लिए, अर्थात उनको याद करने के लिए है। गजधर शब्द जो है वो तालाब बनाने वालों को आदर पूर्वक याद करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य यानी राजस्थान के, केषुचित् यानी कुछ, भागेषु भागों में, शब्दोयम अयम शब्दः यानी यह शब्द, कौन सा शब्द, गजधरः, अद्यापि अद्य प्लस अपि यानी आज भी, प्रचलति प्रचलित है, अर्थात राजस्थान के कुछ भागों में गजधर शब्द आज भी प्रचलित है और यह शब्द तालाब बनाने वालों को आदर पूर्वक याद करने के लिए है। धारयति गजधरः, ये गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, यह यानी जो, गज परिमाणम गज की माप। अब ये गज की माप क्या होता है, जब हम कपड़ा लेने कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार एक लोहे की लंबी छड़ यानी स्टिक रखता है जिससे वो कपड़े को नापता है, तो वो लगभग 3 फुट जितनी उसकी लंबाई होती है, उस लोहे की छड़ को कहते हैं गज। तो उस गज की माप को जो धारयति यानी धारण करता है, सह उस व्यक्ति को गजधर गजधर कहते हैं, धारण करने वाला।
गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाण यानी वो गज की छड़, गज की माप, मापन कार्य में, नापने के कार्य में उपयुज्यते उपयोग होती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाजे यानी समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं 3 हाथ के नाप के जितनी लंबी, लोहयष्टिम लोहे की छड़, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा ग्रहण करके, पकड़ करके, चलन्तः चलने वाले, गजधराः गजधर, इदानीम इस समय, शिल्पी रूपेण शिल्पी रूप में, नैव समादृताः सन्ति आज सम्मानित नहीं है। अर्थात आज वो लोहे की छड़, 3 हाथ लंबी छड़ लेकर के चलने वाले लोग गजधर आज समाज में शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाजस्य यानी समाज की गांभीर्यम गहराई अर्थात गंभीरता को मापयेत मापता है, इत्यस्मिन् रूपे इस रूप में परिचितः परिचित है। अर्थात गजधर समाज की गहराई को, गंभीरता को मापता है, तो गजधर इस रूप में परिचित है। गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम, कामम का अर्थ है चाहे, ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे ग्रामीण समाज हो, वा यानी या नागर समाजो नगरीय समाज अर्थात शहरी समाज। तो इसका अर्थ हुआ चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज। तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तस्य यानी उसके, किसके, ग्रामीण समाज या शहरी समाज की, नवनिर्माणस्य नवनिर्माण का, सुरक्षा प्रबंधनस्य च यानी और, सुरक्षा प्रबंधनस्य सुरक्षा व्यवस्था का, दायित्वम यानी उत्तरदायित्व जिम्मेदारी, गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर निभालयन्ति स्म इसका अर्थ है निभाते थे। अर्थात ग्रामीण और शहरी समाज इनके नवनिर्माण और इनकी सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से अर्थात शहर की बसावट किस प्रकार हो, इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यों से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम छोटे छोटे निर्माण कार्यों तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेष्वेव एतेषु प्लस एव यानी इन्हीं पर, आधृतानि आसन, आधृतानि यानी आधारित, आसन यानी थे। अर्थात नगर नियोजन आदि बड़े बड़े कार्यों से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम यानी छोटे छोटे कार्यों तक सभी कार्य इन्हीं गजधरों पर आधारित थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, ते यानी वे कौन, गजधर, योजनाम योजना को प्रस्तुत करते थे अर्थात प्लानिंग करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, भावी यानी होने वाले, व्ययम यानी खर्चे को, आकलयन्ति स्म आकलन करते थे अर्थात इस कार्य विशेष पर कितना खर्चा होगा इसका अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, उपकरण भारान उस कार्य में जो साधन सामग्री लगनी है, जिन जिन चीजों का उपयोग होना है उसको संग्रहण करते थे यानी उसे इकट्ठा भी करते थे, उसकी व्यवस्था भी करते थे। प्रतिदाने, प्रतिदाने यानी बदले में अर्थात ये कार्य करवाने के बदले में, ते यानी वे कौन, गजधर, न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। ते न तद याचन्ते, वे वो चीज न याचन्ते यानी नहीं मांगते थे, यद जो, दातुम देने में, तेषां स्वामिनः उनके स्वामी, स्वामी कौन होते थे, या तो वो राजा या सामंत या अन्य जमींदार, तो उनके स्वामी जो चीज देने में असमर्था भवेयु असमर्थ होते थे यानी नहीं दे पाते थे, ऐसी चीज ये गजधर अपने स्वामी से कभी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति पर अर्थात वो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त, तनख्वाह के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म,
गजधरेभ्यः यानी गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। अर्थात कार्य समाप्ति पर इनको वेतन तो मिलता ही था, उसके अतिरिक्त उन्हें सम्मान भी बहुत दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को, ऐसे वास्तुकारों को नमन है, नमस्कार है। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता है? उत्तर है राजस्थानस्य। गज परिमाणम क धारयति, गज की नाप, वो गज की छड़ कौन धारण करता है? उत्तर है गजधरः यानी गजधर। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? सम्मानम यानी सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं है? गजधराः। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे? उत्तर है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म, तालाब संपूर्ण देश में यानी पूरे देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित हैं? उत्तर है गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः, यानी गजधर वास्तुकारों के रूप में परिचित हैं। गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे? उत्तर है गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, गजधर ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के नवनिर्माण और सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाते थे। के सम्माननीयाः, कौन सम्मानित हैं? गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्माननीय हैं। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर। आप देख रहे हैं हर वाक्य में एक शब्द रेखांकित किया गया है, इन शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्य, तो वाक्य होगा कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, किसका उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। ध्यान रहे, प्रश्न निर्माण के पश्चात वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो तेषां उनके, तो प्रश्नवाचक शब्द होगा किनके, और संस्कृत में हम कहेंगे केषां, और प्रश्न पूरा होगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, किनके स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य, यानी किसके अतिरिक्त, कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते हैं। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। तो गजधर यहाँ आएगा कौन, यानी कः, कः सुंदरः शब्दः अस्ति। तडागाः संसार सागरः कथ्यन्ते, तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। प्रश्न बनेगा के संसार सागरः कथ्यन्ते, कौन संसार सागर कहे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं वा कुरुत, नीचे दिए गए इन शब्दों का संधि या संधि विच्छेद कीजिए। अद्य प्लस अपि, तो संधि करके शब्द बनेगा अद्यापि। स्मरणार्थम, संधि विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन्, इत्यस्मिन्। एतेष्वेव, संधि विच्छेद होगा एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव, सहसैव। पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से यानी इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। छात्राः
पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका वहां हंसी। छठा प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत। इन धातु और प्रत्ययों के योग से पद निर्माण करना है। उदाहरण दिया है क्री प्लस तुमुन करतुम, तो नीचे ह्री प्लस तुमुन हरतुम और त्री प्लस तुमुन तरतुम। इसी तरह से क्त्वा प्रत्यय के उदाहरण हैं नम प्लस क्त्वा नत्वा, गम प्लस क्त्वा गत्वा, त्यज प्लस क्त्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस क्त्वा भुक्त्वा। तुमुन का अर्थ होता है के लिए और क्त्वा का अर्थ होता है करके। क्री प्लस तुमुन कर तुम यानी करने के लिए। और यहाँ क्त्वा का उदाहरण देखें नम प्लस क्त्वा नत्वा यानी कि झुक करके नमन करके, गत्वा जा करके। अगला प्रत्यय है ल्यप। प्रत्यय है ल्यप, इसका अर्थ भी करके होता है। उदाहरण दिया है उपगम ल्यप और पद बना है उपगम्य। इसी तरह से संपूज ल्यप संपूज्य, आनील्यप आनीय, प्रदाल्यप प्रदाय। प्रश्न है कोष्ठक प्रदत्त शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए इन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। पहला एक उदाहरण दिया है विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। कोष्ठक में शब्द था विद्यालय और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि परितः शब्द के साथ जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। परितः जैसे और भी शब्द हैं जैसे उभयतः, परितः, सर्वतः, धिक् इत्यादि, उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे उभयतः ग्रामाः सन्ति, कोष्ठक में शब्द है ग्राम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी और वाक्य बनेगा ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव हैं, इधर भी गांव है और उधर भी गांव है। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर में सभी जगह अट्टालिकाएं हैं। धिक् का पुरुषम यानी कायर पुरुष को धिक्कार है। इसी तरह से अगला उदाहरण है मृगाः मृगैः सह धावन्ति। हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। कोष्ठक में शब्द था मृग यानी हिरण, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि सह शब्द के साथ जो शब्द आता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। यहाँ इन चारों वाक्यों में केवल सह शब्द दिया है, तो आपको इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए वाक्य होगा बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। बेटा पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति। शिशु यानी बच्चा माता के साथ खेलता है। ये था पाठ संसार सागरस्य नायिकाः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।